हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर, देखिए रियल नंबर को हम लोग एकदम सिंपली भाषा में समझते हैं। क्या एनी नंबर विच आर फाउंड in the world is called real number। एनी नंबर, कोई भी नंबर, विच आर फाउंड, जो आता हो, इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड रियल नंबर। उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। कोई भी नंबर इस दुनिया में अगर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर। ठीक है। आइए रियल नंबर क्या सा होता है देखते हैं। रियल नंबर को शॉर्ट में हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो रियल नंबर इक्वल टू हो जाता है, देखिए, माइनस इन्फिनिटी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी। यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा रियल नंबर होगा। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब देखिए, कुछ लोग सोचेगा कि √2 क्या है सर? तो √2 भी रियल नंबर है। 3 प्लस √5 क्या है सर? तो 3 प्लस √5 भी रियल नंबर है। यानी ये √2 भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसमें इसका वैल्यू होता है 1.41 समथिंग, 1.41 समथिंग, 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर हम सोचेंगे सारा रियल नंबर होगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताया हूं? बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है। मेरा पिछला वाला लेक्चर देखिए, ये सब बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए, आर पॉजिटिव मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या सब हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू प्लस इन्फिनिटी, सारा क्या हो गया? पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 0 टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा क्या होगा? सारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है। दूसरा होता है निगेटिव रियल नंबर। इसको आर आर ऊपर में माइनस अगर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है क्या? निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर। ठीक है। तो निगेटिव रियल नंबर क्या सब हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा क्या होगा? निगेटिव रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है। अब आइए, आप लोग बोलेंगे सर √-4 भी रियल नंबर होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है। ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो आइए, तो ये सब समझ में आया। पहला बात क्या कि रियल नंबर वह नंबर होता है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होगा सारा क्या हो जाएगा? मेरा रियल नंबर। ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना नंबर है सारा रियल नंबर। ठीक है। इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग समझते हैं एनी नंबर, सॉरी एनी निगेटिव नंबर present in the root under। इमेजिनरी नंबर क्या हो गया? कोई भी नंबर अगर रूट अंडर, कोई भी निगेटिव नंबर अगर रूट अंडर में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट अंडर -4, तो रूट के अंदर में क्या है? ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर, एनी निगेटिव नंबर प्रेजेंट इन द रूट अंडर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए एक चीज आज सिखा रहा हूं मैं आप लोग को। i इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1। i इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर -1। इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा। ठीक है, तो देखिए i इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर -1। तो ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में क्या आ गया? -1। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, घनघोर यूज करेंगे इसका। तो इसको लिख देता हूं, डिस्कस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग घनघोर यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि कोई भी निगेटिव नंबर अगर रूट के अंदर में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आइए रियल नंबर दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। सॉरी दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कितना तरह का होता है? दो तरह का, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो रेशनल नंबर, एनी इरेशनल नंबर in the form of p by q। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर अगर p by q के फॉर्म में हो उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, p by q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर। रेशनल नंबर क्या है? ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, या इन द टाइप ऑफ p बाई क्यू वेयर, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब समझिए q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है? अगर देखिए q इक्वल टू अगर 0 हम लोग ले लेंगे तो p बाई 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम लोग क्या करते हैं? नहीं लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि क्या q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर के बारे में, इंटीजर क्या होता है तो आगे हम लोग समझेंगे कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए क्या सब हो जाएगा। 2/3, 4/3,
5/2, ठीक है, 7/9, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। आइए अब इरेशनल नंबर यही समझ लेते हैं। इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये p/q के फॉर्म में नहीं होता है। तो देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 और आगे चलते ही जाता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 3.14 और समथिंग आगे और चलते ही जाता है। यानी √2 को क्यों बोला गया इरेशनल नंबर, √2 को इसीलिए इरेशनल नंबर बोला गया है कि ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ये आगे और बढ़ते जाता है, ठीक है। और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसका भी वैल्यू आगे क्या होता है और बढ़ते ही जाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ के स्टार्ट लेके क्या लिखूंगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। आगे इस दोनों के बारे में और समझेंगे अच्छा तरीका से, ठीक है। अभी इतना फिलहाल समझिए। तो समझ में आया इरेशनल नंबर क्या होता है कि कभी ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या सब है, √2, पाई, √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आइए रेशनल नंबर कितना तरीका का होता है, सब देखिए। रेशनल नंबर दो तरह का होता है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। रेशनल नंबर दो तरह का होता है, पीछे बताया हूं क्या, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो देखिए इंटीजर के बारे में समझते हैं। इंटीजर, all counting number, all counting number included 0 and negative is called क्या, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करते हैं या z से करते हैं, ठीक है। इंटीजर को किससे, या तो i से नहीं तो z से डिनोट करते हैं। देखिए इंटीजर क्या सब हो जाएगा, देखिए माइनस इधर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू और आगे तक जितना भी नंबर होगा सारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर मतलब समझे, इंटीजर को i से या z से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड 0 एंड निगेटिव, सारा काउंटिंग नंबर जहाँ क्या हो, 0 भी इंक्लूड हो और निगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या सब होता है देखिए, इधर से आया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जितना भी आगे जाएगा सारा क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। अब छोटा सा एक चीज मैं समझा रहा हूँ कि सेट के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ। सेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए, ठीक है। सेट के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। कलेक्शन
ऑफ नंबर इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड सेट। एक चीज इससे एक चीज समझिए कि जैसे बहुत सारा आम है, ठीक है, बहुत सारा क्या है, आम है। तो मैंने कहा कि जितना भी पका आम है उसको एक बॉक्स में डालो, इसमें पका आम है, और मैंने बोला कि जितना भी कच्चा आम है उसको इसमें डालो। आम पेड़ से तोड़ा, मैंने कहा कि जितना भी पका आम है एक बॉक्स में डालो, और जितना भी कच्चा आम है एक बॉक्स में डालो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पक्का आम। ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कच्चा आम। तो कलेक्शन ऑफ पक्का आम को क्या कहेंगे, सेट भी तो कह सकते हैं, सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ पक्का आम को क्या बोलेंगे, सेट, ठीक है। सेट मतलब यानी इसमें क्या आ गया, पक्का आम का सारा कलेक्शन आ गया, इसमें क्या आ गया, कच्चा आम का सारा कलेक्शन आ गया, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इंटीजर दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से भी डिनोट करते हैं। तो आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए इसको आई प्लस कहते हैं। ये कह सकते हैं क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इसमें से ये इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर का जितना भी नंबर होगा, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, सारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में रख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। सारा पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सेट ही तो बोलते हैं, वही तो लिखा हूं। देखिए क्या सब हो जाता है, तो आई प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू आगे तक चलते जाएगा, है ना। ये सब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव इंटीजर आ गया। देखिए और कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन, यहाँ पे देखता हूँ, इसको हम लोग और नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर ही बोलते हैं। कैसे, नॉन मतलब क्या होता है, नहीं, नॉन मतलब क्या होता है, नहीं, निगेटिव मतलब माइनस वाला। तो माइनस वाला इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या है, माइनस वाला इंटीजर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला इंटीजर तो लिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देगा नॉन निगेटिव इंटीजर, तो हम लोग पता नहीं रहेगा तो सारा निगेटिव को ही हम लोग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको भी परखना है कि नॉन निगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर, निगेटिव इंटीजर का दूसरा नाम होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन मतलब नहीं, यानी पॉजिटिव इंटीजर इसमें नहीं होना चाहिए।
इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल i माइनस से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ क्या, ऑल निगेटिव इंटीजर, सारा निगेटिव इंटीजर का सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। देखिए कैसे होता है, तो i माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 अप टू आगे चलता जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सब क्या हो गया, सारा होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आया। निगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, निगेटिव इंटीजर का दूसरा भी नाम है क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर इसमें नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव इंटीजर क्या, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर, यानी सारा निगेटिव इंटीजर का क्या, सेट। ठीक है, i माइनस इक्वल टू -1 -2 -3 -4 अप टू, ठीक है, माइनस में चलते जाएगा। अब आइए, जीरो क्या होता है, तो जीरो होता है ओरिजिन। जीरो क्या होता है, ओरिजिन। ये नाइदर, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और नॉर निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर, तो हम लोग बीच में क्या रखेंगे, जीरो, जिसको ओरिजिन बोलेंगे। वन राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। तो राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। और जो जीरो क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। आइए फ्रैक्शन के बारे में यही समझ लेते हैं। फ्रैक्शन मीन्स, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न में होना चाहिए। 2/3, 4/9, 1/5, 7/8, ये सब क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जैसे एक आम है, 2 आदमी को खाना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2। ये सब फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है ना। पॉजिटिव इंटीजर दो तरह का होता है, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दो तरह का होता है क्या, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। इसको हम लोग लिखते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, सारा काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या सब हो गया? तो नेचुरल नंबर हो गया क्या सब? देखिए 1 2 3 4 5 6, सारा क्या हो गया? सारा नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, अब होल नंबर समझते हैं। काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड जीरो। होल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, होल नंबर में क्या होता है? जीरो इंक्लूड होता है। इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 अप टू आगे तक चलते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा? देखिए तो एक चीज इससे हम लोग को सीख मिलता है कि क्या, कि होल नंबर इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो। अगर जीरो में, अगर नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दूं तो क्या आ जाएगा? होल नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? अगर नेचुरल नंबर में हम लोग अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? होल नंबर। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर but opposite is not true, opposite is not true। इसका मतलब क्या हो गया? समझिए इसको, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड करते हैं तब तो होल नंबर होता है। समझ में आया? इसीलिए इसको याद रखिएगा, क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसको अपोजिट, अपोजिट मतलब इसका उल्टा, सही नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर भी हम लोग पढ़ लिए। अब आगे, और हमको लगता है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फिर भी इसको पढ़िए क्योंकि आपको ये सब जो है आगे बहुत ही यूज होगा इसका। ठीक है, तो एक बार आप लोग याद करिए इस सबको फिर से पीछे का। ठीक है।